हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस एसएससी जीडी 2026 के जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 11 में। इससे पहले आपके 10 प्रैक्टिस सेट कराए जा चुके हैं, तो जाकर उनको भी आप लोग जो है कर सकते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग 20 महत्वपूर्ण जीएस के प्रश्नों को जो है एमसीक्यू को देखते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस क्लास में हम लोग अपने प्रश्नों की तरफ बढ़ जाते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित संगीतकार और वाद्य यंत्रों को सुमेलित करता है। अनंत आर कृष्णन किससे संबंधित है? विष्णु जोग किससे संबंधित है? सोम मोहन श्याम वर्मा शर्मा किससे संबंधित है? और अबन मिस्त्री किससे संबंधित है? तो बात करें अनंत आर कृष्णन की, तो ये आपके क्या हैं? तो अनंत आर कृष्णन जो है ये मृदंगम को बजाते हैं। किसको बजाते हैं? तो ये आपके मृदंगम वादक हैं। किसके हैं? मृदंगम जो है उसको बजाते हैं, मृदंगम। वही बात करें विष्णु जोग की, तो विष्णु जोग जो है इनके द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र जो है बजाया जाता है? तो विष्णु जोग की बात करें तो विष्णु जोग के द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो इनके द्वारा जो है वायलिन बजाया जाता है। क्या बजाया जाता है? वायलिन बजाते थे। वही बात करें आपकी अगर मोहन शर्मा की, किसकी? मोहन श्याम शर्मा की, तो मोहन श्याम शर्मा के द्वारा कौन सा जो है वाद्य यंत्र बजाया जाता था? तो इनके द्वारा जो है पखवाज वाद्य यंत्र जो है पखवाज वाद्य यंत्र को बजाया जाता था। वही बात करें अगर आपके जो है तीसरे चौथे कौन से हैं? अबन मिस्त्री, तो अबन मिस्त्री के द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता था? तो इनके द्वारा जो है आपका तबला जो है वाद्य यंत्र को बजाया जाता था। किसको? तबला को। आशा करते हैं यहाँ तक का जो है पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि लोक नृत्य और उससे संबंधित राज्य के गलत संयोजन का आपको चयन करना है। तो लोक नृत्य और उसका जो है गलत उस राज्य में नहीं होता है, वो कौन सा है? धनगरी गज की बात करें महाराष्ट्र में होता है, डांडिया रास गुजरात में होता है, डोलू कुनिया कर्नाटक में होता है, पाइका केरल में होता है। तो कौन सा जो है लोक नृत्य से संबंधित गलत संयोजन है? तो पाइका लोक नृत्य की बात करें तो ये युद्ध नृत्य इसको भी कहा जाता है। ये आपके जो है केरल में नहीं होता है। कहाँ पर नहीं होता है पाइका नृत्य? तो इसको केरल में जो है पाइका नृत्य को नहीं किया जाता है। आपका कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत संयोजन है। ये आपके बात करें महाराष्ट्र के युद्ध नृत्य महाराष्ट्र के लोक नृत्यों में, तो महाराष्ट्र में आपका कोली हो गया, लावड़ी हो गया, तमाशा हो गया, लेजिम हो गया, गौरीचा हो गया, गफा हो गया, सोंगी हो गया, मुखौटे हो गए, ये सब कहाँ के हैं? तो आपके महाराष्ट्र को हो गया। उसी प्रकार अगर कर्नाटक से पूछ ले तो कर्नाटक आपका यक्षगान हो गया, बीर सागे हो गया, लांबी हो गया, हुट्टारी हो गया, हुलवेश हो गया, सुग्गी हो गया, ये सब कहाँ के हैं? कर्नाटक के हैं। केरल की बात करें तो पढ़यनी हो गया, एलेक्कयाडी हो गया, थेयम हो गया, मुदियट्टम हो गया, परिचकली हो गया, कीलकली हो गया, ये सब कहाँ के हैं? केरल के हैं। उड़ीसा की बात करें तो चैती बूढ़ा हो गया, दलाई खाई हो गया, मयूरभंज जो छऊ है, पाइका है, डंडा नाच है, ये सब कहाँ के हैं? उड़ीसा के हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि एमजी संगीत पुरस्कार प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है? तो एमजी संगीत पुरस्कार की बात करें तमिलनाडु, नागालैंड, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटक के द्वारा। तो एमजी संगीत पुरस्कार जो है नागालैंड के द्वारा जो है प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? नागालैंड के द्वारा। वहीं बात करें कला निधि पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? जब आपके कला निधि पुरस्कार है यह कौन सा राज्य जो है प्रदान करता है? तो कला निधि पुरस्कार जो है वो आपके कर्नाटक राज्य जो है इसके द्वारा प्रदान किया जाता है। वहीं बात करें आपका अगर संगीत नाटक अकादमी जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 13 मई सन 1952 में इसकी स्थापना कर दी गई थी। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि रामप्पा मंदिर जो है किस देवता को समर्पित है? भगवान राम को है, भगवान विष्णु को है, भगवान इंद्र को या फिर भगवान शिव को है? तो रामप्पा मंदिर की बात की जाए तो ये कौन से भगवान को संबंधित है? तो भगवान शिव को जो है वो समर्पित है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि बैडमिंटन के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है? जैसे शटलकॉक,
डल्फ कोर्ट माप है, डबल कोर्ट माप है या फिर IBF की स्थापना है। इसमें से कौन सा कथन जो है बैडमिंटन के संबंधित है? तो जो है बैडमिंटन जो है आपके तीनों कथन जो है शटलकॉक होता है। क्या? बैडमिंटन या शटलकॉक का उपयोग बैडमिंटन खेलने में किया जाता है। वहीं बात करें डबल मानक जो कोर्ट होती है इसकी जिसमें माप को जो है प्रयोग होता है, जैसे 13.4 मीटर गुणे 6.1 मीटर का जो है डबल माप कोर्ट का होता है। वहीं बात करें अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ जिसको IBF कहते हैं, इस जो है बैडमिंटन से ही संबंधित है। इसकी स्थापना 1934 में की गई थी। तो कि कौन सा है? केवल 1 2, केवल 2 3, केवल 1 और 3 या फिर 1 2 और 3। तो ये तीनों जो है कथन पूरी तरह से राइट है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सोहा अली खां की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? सोहा अली की आत्मकथा का शीर्षक क्या? बीइंग अ प्रिंसेस है, बॉलीवुड डायरीज है, द प्रेयरी ऑफ बीइंग मॉडरेटरी फेमस है या फिर माई स्टेरी लाइफ है। तो इनमें से कौन सा जो है आत्मकथा का जो है शीर्षक है? तो मध्य रूप से प्रसिद्ध होने के खतरे यानी द प्रेयरी ऑफ बीइंग मॉडरेटरी फेमस है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत के उपराष्ट्रपति जो है कौन? भारत सरकार के जो उपराष्ट्रपति हैं सरकार की किस शाखा का हिस्सा हैं? केवल विधायिकी हैं, केवल कार्यकारी हैं, केवल न्यायिक हैं या फिर कार्यपालिका या फिर विधायिकी दोनों का है। तो जो है उपराष्ट्रपति जो है कार्यपालिका और विधायिका दोनों की शाखा का जो है हिस्सा होते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है? आर्टिकल नंबर 74, 75, 76 या फिर 78। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति से जो है आर्टिकल नंबर 75 है। कौन सा आर्टिकल संबंधित है? 75 का फर्स्ट जो है नियुक्ति से है। और बात करें 75 के फर्स्ट ए में जो है मंत्रिपरिषदों का आकार जो है इसको बताया गया, जो लोकसभा में कुल सदस्य संख्या का जो है 15% से अधिक नहीं होगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नामांकित करता है, निर्वाचित करता है, नियुक्त करता है, फिर चयनित करता है। तो भारत के प्रधानमंत्री को जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त जो है वो किया जाता है। जो है मंत्रिपरिषद के द्वारा जो है इसका जो है इलेक्ट यानी कि इसको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, इसको जो चुना जाता है और वह राष्ट्रपति के द्वारा जो है उसको अपॉइंटमेंट यानी नियुक्त किया जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, एक सेकेंड, कि किस मुगल बादशाह का मकबरा रावी नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी के तट पर स्थित मुगल बादशाह का मकबरा क्या बाबर का है, हुमायूं का, जहांगीर का या फिर शाहजहां का है? तो मुगल बादशाह में बात करें तो जहांगीर का जो मकबरा है वो कहाँ पर अवस्थित है? तो रावी नदी के तट पर शाहदरा लाहौर पाकिस्तान में अवस्थित है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में अवस्थित है, बाबर का काबुल में है और शाहजहां का जो है आगरा में अवस्थित है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि जहांगीर की किस रानी ने जहर खाकर आत्महत्या की थी? हर खाबाई ने, मानबाई ने, जोधपुर बेगम ने या फिर नूरजहां ने? तो जहांगीर की कौन सी पत्नी ने जहर खा के जो आत्महत्या की थी? तो मानबाई ने जो है जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। जहांगीर को जो है सलीम के नाम से भी जाना जाता था। इसके शासनकाल को जो है चित्रकला का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि युवराज खुर्रम ने किस वर्ष शाहजहां की उपाधि प्राप्त की थी? यानी जो शाहजहां है इसका नाम जो है रियल में क्या था? खुर्रम खां था। इसने जो है शाहजहां की उपाधि क्या 1614 में, 1615 में, 1616 या फिर 1617 ईस्वी में प्राप्त की थी। तो जो है शाहजहां की उपाधि 1617 ईस्वी में जो है इसने प्राप्त किया था। इसका शासनकाल की बात करें तो 1627 ईस्वी से कब तक? 1627 से 1658 ईस्वी तक था। शाहजहां जो था इसकी माता कौन थी? तो जगत गोसाई जो जोधाबाई थी इनकी माता थी। इसकी पत्नी कौन थी? तो मुमताज महल थी। कौन थी? मुमताज महल इसकी
पत्नी थी। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि सूची 1 को सूची 2 से, यहाँ पर तो दिया ही नहीं गया सूची, तो इस प्रश्न को यहीं पर छोड़ देते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि गुड़गांव में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड जो है, कौन सा राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड जिसको NHB की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1979 में, 1982 में, 1984 या फिर 1986 में? तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड जो है इसकी स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की। तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग हमें होमवर्क में कमेंट में जो है बताएंगे। वहीं बात करें राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड जो है, कौन सा राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, इसका मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के मुख्यालय की बात की जाए तो ये कहाँ पर अवस्थित है, ये भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हल्दी बोर्ड की बात करें तो निजामाबाद तेलंगाना में है। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड जो है हैदराबाद में है। तंबाकू बोर्ड गुट्टूर आंध्र प्रदेश में है। और कॉफ़ी बोर्ड की बात की जाए तो बेंगलुरु कर्नाटक में अवस्थित है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन 2015 में जो है भारत फ्रांस के प्रयासों से जो है NBH की स्थापना की गई थी। किसके प्रयासों से? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 2015 के प्रयासों से है भारत फ्रांस के मध्य जो है ये स्थापना हुआ था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयोग किसके ने किया था? वी राव ने या फिर दादा भाई नौरोजी ने, SD तेंदुलकर ने या फिर PC महालनोबिस ने? तो सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा यह प्रयोग किया गया था। और प्रति व्यक्ति आय जो है 20 रुपया इन्हीं के द्वारा जो है उस समय बताया गया था। प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे पहले किसने बताया था? दादा भाई नौरोजी ने। इनकी बुक है द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो है इनकी जो है, इनको क्या कहा जाता है? द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी इनको कहते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है किस वर्ष में शुरू किया गया था? सन 2005 में, सन 2007, सन 2012 या फिर सन 2002 में? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की बात की जाए तो इसकी शुरुआत सन 2005 में जो है वह किया गया था 12 अप्रैल को। कब? 12 अप्रैल सन 2005 को इसकी शुरुआत की गई थी। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी भी व्यावसायिक बैंक के MMID कोड में कितने अंक होते हैं? जो कोई भी व्यावसायिक बैंक है उसके MMID कोड में अंकों की क्या 7 होती है, 10 होती है, 12 या फिर 8 होती है? तो MMID कोड की बात की जाए तो इसमें अंकों की संख्या कितनी होती है? मोबाइल मनी आइडेंटिफायर जो कोड होता है इसमें जो है अंक की बात की जाए तो इसमें कुल 7 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 7 अंक होते हैं। पहले 4 अंक बैंकों की पहचान के लिए और अगले 3 अंक जो हैं ग्राहकों के खाते की पहचान के लिए जो है होते हैं। आधार कार्ड में बात की जाए तो 12 अंक होते हैं। वहीं डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जो होता है उसमें 16 अंक होते हैं। CVV जो होता है क्रेडिट कार्ड में या डेबिट कार्ड में पीछे जो होता है वो कितने अंकों का होता है? तो 3 अंक उसमें होते हैं। पैन कार्ड में बात करें तो पैन कार्ड में कितने अंक होते हैं? तो पैन कार्ड में आपके 10 अंक होते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग कितना है? 13.8 किमी प्रति सेकंड है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, 21.3 किलोमीटर पर सेकंड है या फिर 3.4 किलोमीटर पर सेकंड है? तो पृथ्वी पर की सतह पर जो है पलायन वेग की बात की जाए तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से किसी वस्तु को जो हम फेंकेंगे तो जो है पृथ्वी को जो है छोड़कर बाहर निकल जाएगा। चंद्रमा पर पलायन वेग की बात की अगर कोई पूछे तो कितना है? 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड जो है चंद्रमा का
पलायन वेग है। पलायन वेग वे गति है जो पृथ्वी को जो किसी पिंड को गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकालने की गति प्रदान करती है, उसे पलायन वेग कहा जाता है। गुरुत्वीय त्वरण की मान करें तो कितना है गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि होमो सेपियंस शब्द किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? सी लिनियस ने, डार्विन ने, मिलर ने या फिर जे.जी. मेंटन ने। तो होमो सेपियंस शब्द की बात करें तो सी लिनियस के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में आईसीसी अंडर 90 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने, इंग्लैंड ने, भारत ने या फिर दक्षिण अफ्रीका ने। तो अंडर 19 जो है T20 का खिताब जो है भारत के द्वारा जीता गया है। किसके द्वारा? भारत के द्वारा जो है महिलाओं का अंडर 19 T20 का जो है खिताब जीता गया है। और हाल ही में जो है भारत की जो है पुरुष टीम ने जो है आईसीसी T20 का जो है चैंपियनशिप बना है। कौन? जो है पुरुष जो है हाल ही में इसको कप्तान कौन थे? तो सूर्य कुमार यादव थे। इसी के साथ अगले आज का यह प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता है। यह प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई डाउट हो वो भी बताइएगा और जो हमने आपको 14 नंबर प्रश्न दिया है होमवर्क में उसका जवाब देना जो है कमेंट बॉक्स में मत भूलिएगा और अपना कमेंट में 20 में कितने स्कोर आप लोग कर पाए उसको भी बताइएगा। इसी के साथ यह क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।